बाजार नियामक सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच अब एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उनके खिलाफ एक नया मामला लेकर आई है। कांग्रेस का नया आरोप है कि जिस कंपनी के खिलाफ नियामक की जांच चल रही थी, उससे नियामक की प्रमुख को कमाई हो रही थी। कांग्रेस के अनुसार सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी को वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कैरोल इन्फो सर्विस लिमिटेड नाम की कंपनी से करीब 2.17 करोड़ रुपए मिले। ये रुपए उन्हें किराए के रूप में मिले। कैरोल इन्फो सर्विस ने अपनी 2022-23 की सालाना रिपोर्ट में बताया है वह खोराकीवाला होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियर है और वॉकहार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड एक एसोसिएट कंपनी है। वॉकहार्ट का नाम इस कारण उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि इसके खिलाफ पिछले साल इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी की जांच चल रही थी। दवा कंपनी वॉकहार्ट के फाउंडर एवं चेयरपर्सन हबीब खोराकीवाला का नाम खोराकीवाला होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में दर्ज है। दवा कंपनी वॉकहार्ट के खिलाफ हुई जांच से सीधे तौर पर सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच का कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। वॉकहार्ट का इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला 2013 के एक डिस्क्लोजर से जुड़ा हुआ है। सेबी ने इस मामले में मार्च 2023 में आदेश सुनाया, जिसकी सुनवाई सिंगल एजुकेटिंग ऑफिसर विजयंत कुमार वर्मा के द्वारा की गई है। सेबी चीफ के खिलाफ ये मामला ऐसे समय उठा है जब पहले से ही उनके खिलाफ कई आरोप चल रहे हैं। सबसे पहले उनके ऊपर हिडनबर्ग रिसर्च के द्वारा अडानी समूह के साथ कमर्शियल रिलेशन रखने का आरोप लगाया गया, जिसका अडानी समूह और सेबी प्रमुख दोनों ने खंडन किया। फिर कांग्रेस ने आईसीआईसीआई बैंक का मसला उठाया, जिसे बैंक ने बयान जारी कर नकार दिया। अब दवा कंपनी वाला मामला उठाया गया है। दूसरी ओर जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा भी बुच के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। वहीं सेबी के लगभग आधे कर्मचारी बुच के ऊपर टॉक्सिक वर्क कल्चर का आरोप लगाते हुए सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी मनी फंडिंग घोटाले में शामिल विदेशी संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। हिडनबर्ग ने कहा कि माधुरी पुरी बुच और उनके पति के पास अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई ऑब्सक्यूर ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी थी। हिडनबर्ग के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से माधुरी पुरी बुच चर्चा में आ गई है। माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। वह 1 मार्च 2022 से इस पद को संभाल रही हैं। माधुरी पुरी बुच चेयरपर्सन बनने से पहले अप्रैल 2017 में बुच को सेबी में पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त किया गया था। उनका जन्म 1966 में हुआ है। बुश के पिता कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, जबकि उनकी मां राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर एक शिक्षाविद थी। माधुरी पुरी बुश ने दिल्ली और मुंबई में अपनी स्कूली शिक्षा हासिल की और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इन्होंने अपनी MBA की डिग्री पूरी की। माधुरी पुरी बुश की 18 साल की उम्र में सगाई धवल बुच के साथ हो गई थी। धवल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर काम कर रहे थे। 21 साल की उम्र में माधवी और धवल की शादी हो चुकी थी। MBA करने के बाद इन्होंने एक NGO के साथ भी काम किया था। साल 1989 में ICICI बैंक में जॉब की। इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड के वेस्टशायर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम किया। 2006 में वह ICICI सिक्योरिटी में शामिल हो गई। फरवरी 2009 से मई 2011 तक कंपनी की प्रबंधक निदेशक और CEO रही। 2011 से 17 के बीच इन्होंने जेंसॉर टेक्नोलॉजीज, इनोवेन कैपिटल और मैक्स हेल्थकेयर जैसी कई कंपनियों में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया। बुच इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट की स्वतंत्र निदेशक रह चुकी है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुकी है। माधुरी पुरी बुश ने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों से इनकार किया है। वहीं उन पर एक और नया आरोप लगा है। सेबी चीफ अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। सेबी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि माधुरी पुरी बुच की भाषा काफी खराब है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की मानसिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा ने भी माधुरी पुरी बुच पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्ट हैं, क्योंकि सेबी में पद संभालने से पहले वह और उनके पति की संयुक्त आय 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, जो अब 40 से 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गई है।